राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। वैसे तो हर दिन हर सुबह एक जैसी ही होती है, लेकिन कभी कभी हमें खुद से भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमें वो दिन या वो सुबह कुछ अलग महसूस हो। तो बस डेली रूटीन हमारा स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से ही, लेकिन मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। वैसे तो स्पेशल कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम रोज़ जो हमारे रोज़ के डेली के चाहे वो काम हो या फिर कुछ कुकिंग है, अगर हम कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो वो हमें कुछ अलग फील कराता ही है। और अगर कुछ और ज़्यादा अलग फील करना है तो हम कुछ अच्छे से रेडी हो सकते हैं, अच्छा सा कुछ वेयर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें कहीं ना कहीं कुछ अलग फील कराती ही हैं। तो दिन की शुरुआत हो और चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस दिन की शुरुआत हमने अपनी गरम गरम चाय के साथ की। बाहर के नज़ारे देखते हुए चाय पीने का मज़ा कुछ और ही है। फुर्सत के अगर 2 मिनट मिल जाएं तो चाय का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो दुगना हो जाता है। और चाय पीते पीते ही हम ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि आगे हमें अभी क्या क्या काम करने हैं। लेकिन मैंने तो पहले से ही डिसाइड किया था कि मुझे छोले ही बनाने हैं, इसलिए मैंने पहले ही छोले भिगा लिए थे। और खड़े मसाले जो साबुत मसाले होते हैं उसके तड़के के साथ मैंने अपने छोले बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। और इसमें मैंने चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, जो भी रेगुलर चीज़ें होती जो हम डालते ही हैं, बस उनके साथ मैंने अपने छोले रेडी कर लिए। साबुत मसाले यानी कि खड़े मसालों से जो टेस्ट होता है वो छोले का, वो बहुत ही बढ़ जाता है। चाहे तो हम उसे तड़का भी लगा सकते हैं, या फिर हम जब बॉईल करते हैं छोलों को, हम उस समय भी साबुत मसाले को हम उसमें डाल सकते हैं और उसके बाद फिर हम उसे निकाल भी सकते हैं छौंकते वक्त। तो बस ऐसे ही मेरे छोले बिल्कुल रेडी हो गए थे। और इसके बाद फिर मैंने हलवे की जो तैयारी थी वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हलवे की भी डिमांड थी। चलो हलवा भी बनाओ बोला तो ठीक है। और हलवा बिल्कुल जो इजी मेथड होता है, जैसे पहले मम्मी बनाया करती थी, बिल्कुल वैसे ही बनाया मैंने। जैसे नॉर्मली सूजी को भूनते हैं, फिर उसमें चीनी और जो हल्का सा पानी हम बॉईल करते हैं, गरम करते हैं, फिर मैंने वो डाल दिया था। तो बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे इजी मेथड है ये। वैसे तो हलवा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है। अगर आपको जल्दी से हलवा बनाना है तो इससे ज़्यादा इजी हो ही नहीं सकता। और ये टेस्टी भी बहुत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से मैंने हलवा भी बना के रेडी कर लिया था। पूरी के साथ मुझे जो सूखे आलू होते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये मैंने पहले ही आलू को बॉईल कर लिया था और उसके बाद प्याज के साथ मैंने छौंक दिया था, यानी कि तड़का लगा दिया था। जो जखिया होता है और जो थोड़े से सरसों के दाने होते हैं, उससे मैंने तड़का लगाया था। तो ये पूरी के साथ आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट मेरी पूरी, फिर मैंने गरम गरम पूरी सेकनी शुरू करी। और यकीन मानो मेरी सारी पूरियाँ फूल रही थी। और मुझे जब फूली फूली पूरी देखती मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती हैं। पूरियाँ फूली ना हो तो पूरी पूरी लगती ही रही है। पूरियाँ बनाते बनाते फिर मैंने सर्व करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि जो पूरियाँ होती हैं ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो ये है हमारी आज की स्पेशल थाली, जिसमें छोले, पूरी, आलू और हलवा है। तो बताइए आपको कैसी लगी आज की स्पेशल थाली। अपने सारे काम फिनिश करने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा वॉक पर चलते हैं। काफ़ी समय हो गया था हम वॉक पर नहीं गए थे, तो हमने सोचा आज वॉक पर चलते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी हम वॉक पर कहाँ जाते हैं। आप भी देखेंगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सच में वो जगह इतनी सुंदर है, इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे, इतने सारे पेड़ हैं, मतलब पूरा जंगल है वहाँ। तो
और इसीलिए वहाँ पर ना बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता है, बहुत ही पीसफुली जो जगह होती है वैसी ही है, बहुत सुंदर है। तो आज मैं आपको वहीं पर ही लेके चलती हूँ जहाँ पर हम वॉक पर जाते हैं, और आपको भी सच में बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह, इतनी सुंदर जगह। यहाँ से ही हमारे जो जंगल है वो पेड़ है स्टार्ट हो जाता है, और सूरज की किरणें कितनी सुंदर लग रही हैं, और उसमें से काफ़ी सारे कलर्स भी दिखते हैं कभी कभी तो। और ये सूखे सूखे से पत्ते, क्योंकि अभी पतझड़ होगा तो धीरे धीरे सारे जो सूखे पत्ते होंगे वो गिरेंगे, उसके बाद जो ग्रीन ग्रीन नई पत्तियाँ वो आएंगी। नीचे रोड है, वहाँ से सभी जो व्हीकल हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आते जाते हैं, और हम जाएंगे इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आती है। यहाँ पर सिर्फ हम जो पैदल यात्री हैं ना वही आते और जाते हैं। और ये जो पेड़ है ना, ये कटहल का पेड़ है, और इसमें अभी छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कटहल भी लगे हुए हैं। हमारे यहाँ देहरादून में कटहल बहुत होते हैं। अगर जगह इतनी सुंदर होगी ना तो हर किसी का मन वॉक करने के लिए करेगा ही। अगर किसी की इच्छा नहीं भी होगी ना, तो इतनी सुंदर सुंदर प्लांट्स, इतनी अच्छी जगह को देखकर तो हर किसी का मन करेगा कि चलो भाई थोड़ी देर तो वॉक कर ही लेते हैं। तो बस यही सोचकर हम भी आ ही जाते हैं। और जब हम इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे प्लांट्स, ट्री देखने के लिए मिलते हैं। और ये है बनाना ट्री। यहाँ पर ना बहुत सारे बनाना लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बंदर इतने सारे हैं कि शायद ही वो छोड़ते होंगे, जिनका वो ट्री है उनके लिए, तो वो तो सारे खा लेते हैं। और यहाँ पर है बहुत ही अच्छी ग्रीनरी, बहुत सारे यहाँ पर पेड़, प्लांट सब कुछ हैं। छोटे छोटे फ्लावर के प्लांट्स के साथ साथ बड़े बड़े ट्री भी हैं। और ये जो येलो कलर के फ्लावर हैं ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर ये साइड में ग्रिल भी लगी है, क्योंकि बहुत बार बच्चे गिर जाते हैं नीचे, तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से। और यहाँ पर है ये बहुत ही सुंदर से फूल, जो कि आते जाते इनको देखो ना तो मन बड़ा ही खुश हो जाता है इनको देखकर। और जब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है आम का पेड़, जिसमें लगे हुए हैं बहुत सारे आम मतलब अभी छोटे हैं तो शायद अमिया ही बोलेंगे, तो अभी ये कच्चे हैं, लेकिन ये तो पता नहीं कब पकते हैं, क्योंकि बच्चे उससे पहले ही इनको पत्थर मार मार के अच्छे से तोड़ लेते हैं और सब लेके चले जाते हैं। और आगे ये एक और पेड़ है, इसमें भी अभी छोटे छोटे ही आम लगे हुए हैं। तो ये है हमारा बहुत ही सुंदर सा उत्तराखंड का एक छोटा सा हिस्सा बोल सकते हैं, जहाँ पर हम वॉक पर आते हैं। और यकीन मानिए यहाँ पर तो पिकनिक के लिए भी आते हैं सब लोग, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जब देखते हैं ना तो हल्की सी ना यहाँ पर डाउन एरिया है, मतलब ऐसी कोई बड़ी सी खाई नहीं है, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा जंगल घना है नीचे की तरफ। और ये है मेन रोड। और फिर हम यहाँ से हम जाएंगे ऊपर जंगल की तरफ। अभी यहाँ का जो रास्ता है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। पहले तो दोनों साइड से जंगल थे, लेकिन अब धीरे धीरे मकान बनने लग गए हैं और हमारे जंगल कटने लग गए हैं। सारे पेड़ जो राइट साइड से हैं वो बिल्कुल फिनिश ही हो गए हैं। तो चलो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये वाला जो रास्ता होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ इस रास्ते में तो ना हमेशा थोड़ा सा थकते हम ज़रूर ही हैं। और लेकिन जगह बहुत सुंदर है ना, तो अच्छी लगती है। लेकिन अभी हम डेली आते हैं ना इस रास्ते पे, तो अब हमें तो ये नॉर्मल लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में पहले तो ये बहुत ही अच्छा लगता था, जैसे गांव वाला रास्ता होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही रास्ता है। वैसे ही छोटे बड़े पत्थर हैं। और यहाँ पर आकर हम रोड पर आकर मिल जाते हैं। यहाँ पर रोड वाला भी रास्ता है, और ऐसा जो कच्चा रास्ता होता है पत्थर वाला वो भी है। ये नेचर भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल गिफ्ट है, बहुत ही सुंदर तोहफा है। इसे हमें अपना समझकर संभाल के रखना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए। तो इसे आगे का जो सफ़र है वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी घर भी जाना है और टाइम भी हो गया है। क्योंकि जब हम चलते रहते हैं तो समय का पता नहीं चलता है, और इस नेचर के बीच में तो मुझे वैसे भी समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और पता यहाँ पर थोड़ी देर में बंदर भी आ गए थे, तो बस उनको याद ही कर रहे थे और वो हाजिर हो गए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।